हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी है और ये आज आपकी सेकंड वर्कशीट है, लेकिन वर्कशीट नंबर 1 ही है क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान विषय की है। ठीक है, कक्षा 10 की है। यहाँ अपना नाम लिखना है आपको, यहाँ कक्षा अध्यापक का, और ये डेट है आज आपकी। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, नीचे दी गई भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़िए। ये उद्देशिका है, अब इसे थोड़ा पढ़ते हैं। उद्देशिका तो वैसे याद होनी चाहिए क्योंकि मुझे पूरी उद्देशिका बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें याद करवाई थी और बहुत अच्छे से समझाई भी थी, और मैं आज आपको भी उसी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता वृत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए, थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, बाय द वे। ठीक है, आप जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए, आखिर ये कह क्या रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कि हम भारत के लोग जो हैं भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा अपना राजा चुना जाएगा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, समाजवादी मतलब कि समाज के हितैषी जो लोग हैं उनके हितों की सोच रखना, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, इससे समझिए। सामाजिक न्याय, समाज में बहुत सारे लोगों के साथ सदियों से भेदभाव होता आ रहा था, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि दलित समुदाय को लेकर अगर कोई ब्राह्मण था तो उसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, दलित है उसे वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे कि आपने 9वीं कक्षा में फ्रांस वाला देखा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, प्रथम स्टेट और सेकंड, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सामाजिक न्याय जो था वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये क्या करें, हम सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, यानी आर्थिक तौर पर नहीं, फाइनेंशियल तौर पर, इकोनॉमिकल कंडीशंस में जो है, जो न्याय नहीं मिल पाता था वो भी हम देंगे। और राजनीतिक तौर पर, यानी कि जो राजनीति में भागीदारी है उसे भी सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अपने विचार को व्यक्त करने की। जैसे कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति अगर दब रहा है तो दबते रहेगा, आवाज़ नहीं उठा पाएगा। एक महिला आवाज़ नहीं उठा सकती थी। एक अभिव्यक्ति जो था अपनी स्वतंत्रता को नहीं प्रदर्शित कर पा सकता था। आप खुद देखिए, मुगलों के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मुगलों के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो अब क्या है, अब आपको अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी उपासना की, आप अपने ईश्वर को उपासिए, अपने ईश्वर की जो है उपासना कीजिए, आपको उसकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी कि आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो है समता दी गई है, समानता दी गई है। अवसरों की समता है, यानी कि आपके लिए भी अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे समाज के सभी तबकों के लिए अवसर हैं, वैसा ही आपके लिए भी अवसर दिए गए हैं। मतलब एक ब्राह्मण को जो जो अधिकार या जो जो अवसर प्राप्त हैं सरकार की नज़र में, वो सारे के सारे अवसर या अधिकार एक दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे। ठीक है, करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, मतलब कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को एक करना,
हिंदू मुस्लिम में बट के अलग अलग नहीं हो जाना, राष्ट्र को एक करना, हम सब भाई हैं, इस तरह का जो है एक ढांचा तैयार किया जा रहा था। देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है, यानी कि देश के खंडन ना हो, ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में गुजराती भरे हैं तो वो गुजरात एक अलग ही देश हो जाए, ऐसा नहीं करना है। देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो ये भारत के प्रेम्बल में लिखा हुआ है, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है। हम ऐसा संविधान जो है तैयार कर रहे हैं। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया। ठीक है, इसी दिन हुआ था। उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहचानिए थोड़ा सा। पहला क्या है? दूसरे में तो समता आएगा बेटा। पहले का क्या हो सकता है बेटा? पहले का आदर्श से है और फिर तो है। समाजवादी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर क्या है? समता, समता। फिर क्या है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। फिर क्या है? पंथ निरपेक्ष, ये हो गया पंथ और ये हो गया निरपेक्ष। फिर है गणराज्य। क्या है? गणराज्य, ये हो गया गण और ये हो गया राज्य, गणराज्य। ठीक है, और ये आपका लोकतंत्रात्मक तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन तभी मैं लिख दूं क्या? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक हो गया ये आपका क्लियर। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि मैंने कितना शानदार आपको पढ़ाया। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद रह गया। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और लिखिए। देखिए, इसमें से आप किसी एक विषय पर भी लिख सकते हो। आपको मैं बता दूं, आप इसमें से किसी एक विषय को भी उठा लो, लेकिन उस पर कंटेंट इतना मिलेगा आपको कि आप थक जाओगे, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। आप कुछ शुरू की लाइनों में निकाल लो। आप समाजवादी ले लो, आप पंथ निरपेक्ष ले लो, आप लोकतंत्रात्मक ले लो, गणराज्य ले लो, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ले लो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ले लो। लेकिन अगर मुझे कोई कहे तो मैं तो समता वाला लूँगा और स्वतंत्रता वाला लूँगा। ये देखिए, दोनों ये इम्पोर्टेंट लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर बात करना चाहूँ स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता किस चीज़ की है? आपको समाज में बोलने की स्वतंत्रता है। सेंसरशिप, आपको देखा होगा कि अंग्रेजों द्वारा सेंसरशिप लगा के पत्रकारिता को रोक देते थे, है ना, आवाज़ नहीं उठने देते थे, मतलब लोगों की कुछ ना कुछ कानून लगा के आवाज़ों को दबा देते थे। वो आवाज़ दबाने का चक्कर ख़त्म कर दिया। अब आप बोलिए, विश्वास अभिव्यक्त विचार प्रकट करने की आज़ादी है कि हर कोई अपना विचार इस देश में प्रकट कर सकता है। बुरा विचार होगा, अब विचार प्रकट करने का ये मतलब थोड़ी ना कि आप किसी को गाली दे दो, हालांकि वो भी विचार ही प्रकट कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई विचार जो नैतिक मूल्यों का हनन ना करता हो। अब सरकार की कमियां निकालो, ये विचार एकदम सही है। और सबसे महत्वपूर्ण इसी चीज़ को सोच के दिया गया था, क्योंकि सरकार की कमियां अगर आप नहीं निकालोगे तो सरकार को घमंड हो जाएगा। सरकार को लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे, तभी तो लोग कमियां नहीं निकाल रहे। आपको बता दो, इस देश के भविष्य में लोग विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं मानता हूँ कि कानून पक्ष बनाता है, लेकिन विपक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? उपासना की स्वतंत्रता। सबसे बड़ी बात है कि मुगलों के समय में हिंदुओं को दबाया गया। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तानों में मुस्लिमों को वरीयता दी जाती है और हिंदुओं को दबाया जाता है। ठीक है, चाइना है, चाइना में मुस्लिमों को दबाया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, खैर पाकिस्तान की बात नहीं करते, एक बार मुगलों के समय की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धर्म परिवर्तन हुआ उस समय। इस चीज़ को देखा गया, क्योंकि उस समय आप जिस जिस जो राजा था उसका जो धर्म था
वो वहाँ का राजधर्म बन गया और उस धर्म का ही राजा था, उस धर्म का ही राज चलता था। इसलिए एक तबके को काफ़ी नुकसान हुआ, ऐसा एक तबके को नुकसान ना हो इसलिए एक कदम उठाया गया। हालांकि इसमें आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार लिखना है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बहुत कम लाइक करते हुए देख रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।